नया पाठ है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो व्यंजक सबसे पहले देखो, हमें व्यंजकों को समझने के लिए दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि चर संख्याएं किसे कहते हैं? कौन सी संख्याएं? चर संख्याएं। और दूसरा हमें पता होना चाहिए अचर संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, जब तक हमें चर और अचर संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम बीजीय व्यंजक नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चर जैसे कि चर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं चर को वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जो जिसका मान जो होता है वेरी करता रहता है, हिलता रहता है, बदलता रहता है। चर मतलब जो अपना मान क्या रहता है? बदलता रहता है। चर कैसी संख्या में आता है? जिसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, ठीक है, इनको चर संख्याओं के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इनको क्या जानते हैं? चर संख्याओं के रूप। और ये देखो, ये एक्स कभी जो है इसका मान 2 आ जाता है, कभी इसका मान क्या जा सकता है? 3 आ सकता है, कभी इसका मान 1.5 आ सकता है, ऐसी कुछ भी आ सकता है। ऐसी वाई का भी, ऐसी जेड का भी। ठीक है, इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती है? चर संख्याएं कहलाती। इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती? चर संख्या। तो चर संख्याएं क्या हुई? वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, चर संख्याएं कहलाती। ठीक है, वे संख्याएं जिनका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है, वो क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, चर संख्याएं कहलाती। कैसी संख्याएं कहलाती? चर संख्याएं कहलाती। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कौन कौन से बताया मैंने? एक्स वाई जेड। आगे से नहीं लिखना, ABCD नहीं लिखना। ठीक है, ABC को 2 पे हम क्या करते हैं? आगे जाके हम उसको ऐसे गुणांक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम 9th और 10th में जाते हैं ना, गुणांक लिखते हैं। तो इसलिए बढ़िया है कि आप एक्स वाई जेड से ही, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी अल्फाबेट के पीछे के अक्षरों से। ठीक है, चर संख्या। अचर क्या होती? वे संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता है ना, वे संख्याएं जिनका मान बदलता नहीं है, क्या कहलाती है? अचर संख्याएं कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है? अचर संख्याएं कहलाती है। और अचर संख्याओं में कौन सा है? जैसे 2 है, जितने भी हमारे नंबर है ना, 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस का 15 हो गया, 17 हो गया, 1.5 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? इनका मान 2 का मान कभी 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ऋण 1 का मान ऋण का 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये संख्याएं क्या होती? अचर संख्याएं, यानी वो संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता। इनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, है ना, नियत रहता है इनका मान, इनका मान कभी नहीं बदलता। अचर संख्याएं कहलाती। आए समझ में? अरे आया? ठीक है। चर अचर संख्याओं को समझने के बाद हम बीजीय व्यंजक को समझेंगे। किसको समझेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक, अगर चार संख्याओं अचर संख्याओं के बीच कोई गणितीय संक्रिया मतलब ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे तुम्हारा एडिशन हो गया, प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, घटाना, मल्टीप्लाई हो गया, गुणा, और डिवीजन हो गया, बाहर। इस प्रकार के चर और अचर संख्याओं के बीच जो संक्रिया होके हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक है। उसको क्या कहते हैं? बीजीय। तो बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं? बीजीय व्यंजक होते जैसे मैंने लिखा 2x + 3, बीजीय व्यंजक हो, समझना है? जैसे मैं लिखूं 5y + 7, 5y + 7,
ठीक है, ये क्या जो है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को सीखने से पहले तुम इनकी संक्रियाओं के विषय में सीखो थोड़ा सा, कैसे करते हैं संक्रियाएं। ठीक है, चर के साथ और चर की अचर के साथ कैसे कैसे संक्रियाएं होती, जरा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा, सब ध्यान से। चर की चर के साथ मतलब दो अलग अलग प्रकार के चर मैंने लिखे, एक चर कौन सा है एक्स है, दूसरा चर कौन सा है वाई। अब इनका एडिशन होगा, ठीक है, तो दो चरों का एडिशन क्या होगा, दो चरों का अलग अलग अगर चर है वो विजाती है, मतलब अलग अलग राशि है उनकी, तो कहते हैं ताज में सुनी में दे दिया। हाँ अच्छा, ये हो गया x, ठीक है, और ये है y, तो इनका एडिशन ये इनका एडिशन, कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है। x के साथ y जोड़ के लिख देना, x के साथ y क्या करना है जोड़ के लिख देना, पर यही इसका एडिशन, ऐसे नहीं कि तुमने कुछ जोड़ के अलग दिखाना, यही एडिशन, इससे ज्यादा ये नहीं होगा हल। वैसे अगर एक चर है और उसके साथ तुमने एडिशन करा किसका, एक अचर का माना दो का, तो यही है, यही हल है इसका, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही हल हो गया। हाँ बस यही हल हो गया, देख लो एडिशन, मतलब अगर एडिशन करा जोड़ करा तो यही हल है बेटा, मतलब आप लिख दीजिए उसको x प्लस 1। अगर आपने सब्सट्रैक्शन करना है घटाना, तो घटाना क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यही जी ये हो जाएगा ये वाला, और x से अगर आप माना 3 घटाओ तो x माइनस 3। समझ में आए। अगर आपको गुणा करना, बस इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, गुणा करना है किसकी, x के साथ अगर y की गुणा करनी है तो आप गुणा का चिन्ह छिपा देंगे, क्या करेंगे गुणा का चिन्ह छिपा देंगे, बस इसको लिख देंगे x y होना है। और आपको अगर x के साथ 5 की गुणा करनी है तो आपने क्या करना है, अचर वाला पहले लिख देना, अचर वाला बाद में लिख देना और गुणा का चिन्ह छिपा देना, 5x होना है, ये बात समझ है। और लास्ट वाला अगर आपको दो चरों की भाग करनी हो, दो चरों क्या करनी हो भाग करनी हो, तो आप इनको अनुपात में लिखें, बटे में कैसे लिखना आपने x/1, ठीक है। और अगर जैसे आपने x के साथ क्या करनी है भाग करनी है किसी नंबर, या आपने किसी नंबर में भाग करनी है x की, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे x/7 या 7/x। ये हो गई चरों की संक्रिया, चारों प्रकार। इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले, ठीक है, इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जोड़ वैसे रहेगा, घटाना वैसे रहेगा, गुणा में बीच का चिन्ह छूट जाएगा और भाग में क्या हो जाएगा बटे में, ठीक है। और बीजे देख रहे हो बीजे व्यंजक, और इन्हीं की संक्रियाओं का जोड़ रखा है, और कोई अंतर तो इसमें है नहीं, ठीक है, धन्यवाद।